फाल्गुन का महीना शुरू होते ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। होलाष्टक होली और अष्टक शब्द से मिलकर बना है। होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है और इसका समापन होलिका दहन के साथ ही हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिरण्यकशिपु की बहन होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में 8 दिन के लिए बैठी थी। होलिका को वरदान होने के कारण वह 7 दिन तक नहीं जली, परंतु 8वें दिन वह अग्नि सहन नहीं कर पाई और उसमें जलकर भस्म हो गई। परंतु भक्त प्रहलाद को प्रभु नारायण के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। होलिका के जलने के बाद अग्निदेव शांत हो गए। भक्त प्रहलाद सुरक्षित निकल आए। भक्त प्रहलाद ने अग्नि का ताप और पीड़ा सही, जिस कारण ये 8 दिन होलाष्टक कहे जाते हैं। इसलिए होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार कामदेव ने भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी थी, जिससे रुष्ट होकर शिव ने प्रेम के देवता कामदेव को फाल्गुन माह की अष्टमी तिथि के दिन ही भस्म कर दिया था। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और कामदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने रति की प्रार्थना स्वीकार कर ली। महादेव के इस निर्णय के बाद कामदेव फिर से जीवित हो गए और होलाष्टक का समापन हो गया। साथ ही लोगों ने खुशी में जश्न मनाया। तभी से होली के पर्व की शुरुआत मानी जाती है। होलाष्टक के दिनों में ही संवत और होलिका की प्रतीक लकड़ी या डंडे को जमीन में गाड़ा जाता है। इस दौरान अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों से होली खेली जाती है। इसमें पूरे समय शिव जी या कृष्ण जी की उपासना भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक के दिनों में किए गए व्रत और दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलता है। होलाष्टक के दौरान भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है। इस दौरान आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं और होलाष्टक में भगवान नरसिंह की पूजा अर्चना करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप भी अपने समय अनुसार या अपनी सामर्थ्य अनुसार दान या पूजा पाठ जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। होलाष्टक के दिनों में अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं। होलाष्टक का लाभ उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण।